हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहचान देखिए। पहले नंबर 1, इस काल के वाक्यों से मालूम होता है कि कार्य कुछ समय से लगातार जारी है और पूर्ण नहीं हुआ है। दूसरा पॉइंट इसका है, वाक्यों के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आदि शब्द आते हैं। और तीसरा पहचान इसका ये है, कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है। इसमें जो है समय दिया रहता है, इससे ये पता लगता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का वाक्य है। नोट, इसमें दिया है 1, निश्चित समय से पहले सिंस लगाते हैं। जैसे सिंस मॉर्निंग 5 o'clock, तो यहाँ पे भी सिंस लगेगा। इसमें सिंस 5 o'clock, सिंस 2001 आदि। और दूसरा है, अनिश्चित समय से पहले फॉर लगाते हैं। जैसे फॉर 2 hours, फॉर 3 years, फॉर 4 months आदि। अब इसमें सबसे पहला भाग जो है इसका अफर्मेटिव है। इसका नियम क्या होता है? पहला नियम देखिए, एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। और दूसरा नियम है, बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। अब एग्जाम्पल द्वारा देखिए, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेलता रहा हूँ। तो मैं बहुवचन है, तो यहाँ पर हैव बीन लग जाएगा। इसके बाद क्रिया, इसमें आईएनजी लगेगी, तो हो जाएगा प्लेइंग। तो इस तरीके से जो वाक्य होगा हमारा, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर लास्ट में समय दिया रहता है, तो 2 घंटे, यानी 2 घंटे निश्चित समय तो है नहीं, अनिश्चित समय है, तो यहाँ पर लग जाएगा फॉर 2 hours। अब दूसरा वाक्य है, तुम 5 बजे से फुटबॉल खेलते रहे हो। तो यहाँ पर 5 बजे जो दिया गया है वो एक निश्चित समय है, तो यू के साथ हैव बीन लगेगा, क्योंकि यू बहुवचन है और क्रिया में आएंगी। फिर क्या करते रहे? फुटबॉल खेलते रहे। उसके बाद लास्ट में जो है सिंस फॉर लगाकर जो है हम वाक्य को कंप्लीट करते हैं, समय लिखते हैं। तो ये पूरा वाक्य कैसे बना आपका? यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 o'clock, यानी कि 5 बजे। और तीसरा वाक्य है, मोहन सुबह से रोता रहा है। तो सुबह एक निश्चित समय है, तो क्या हो जाएगा? मोहन एक वचन है, तो हैज बीन लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा वाक्य, मोहन हैज बीन, और क्रिया में आएंगी क्राइंग। अब सुबह से है, तो समय लास्ट में दिया रहता है, तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। दूसरा इसका है नेगेटिव भाग। इसमें नियम क्या है इसका बनाने का, कि इसमें पहला दिया गया है, एक वचन कर्ता के साथ हैज नॉट बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। और बहुवचन जो इसका दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया गया है बहुवचन कर्ता के साथ हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। अब एग्जाम्पल द्वारा इसे समझते हैं। वे 3 दिन से क्रिकेट नहीं खेलते रहे हैं। अब यहाँ पर 3 दिन हमें नहीं मालूम कौन से हैं, तो यहाँ पर ये निश्चित समय नहीं है, तो दे के साथ हैव नॉट बीन लग जाएगा पूरा, क्योंकि इसमें नॉट दिया गया है और क्रिया में आएंगी यानी प्लेइंग। और क्या कर रहे थे? क्रिकेट। तो यहाँ से पूरा वाक्य होगा, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, और लास्ट में समय कितने? 3 दिन से, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर 3 days। दूसरा एग्जाम्पल है, वह इस नगर में 2002 से नहीं रहते रहे हैं। तो
यहाँ पर ही है, यहाँ इसके साथ आएगा और नहीं लगा हुआ है तो हैज नॉट बीन लगेगा, और रहने की लिव होती है उसमें एनजी लग जाएगी। अब इस नगर में तो मे की अंग्रेजी इन होती है और इस नगर की होती है दिस सिटी। तो इस तरीके से पूरा वाक्य हो जाएगा ही हैज नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी, और लास्ट में समय सिंस 2020। अब तीसरा भाग इसका है इंट्रोगेटिव। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है ए, क्या से शुरू होने वाले। जब क्या से शुरू होता है तो क्या की अंग्रेजी है या हैव लगाते हैं, इसके बाद करता, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, फिर लास्ट में समय वगैरह जो भी दिया होता है वो लगा देते हैं। तो वाक्य द्वारा समझते हैं क्या वह पिछले सप्ताह से कठिन परिश्रम करता रहा है। तो क्या यहाँ पर जो वह दिया है वो एक वचन है, तो क्या की अंग्रेजी यहाँ पर हैज लगेगी, तो क्या हो जाएगा हैज ही, ये इसके अकॉर्डिंग टू है। तो इसके बाद लगेगा बीन, बीन लग गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी तो हो जाएगा वर्किंग आवर यहाँ पर दिया गया, और लास्ट में समय लगता है। तो पूरा वाक्य जो है आपका हैज ही बीन वर्किंग हार्ड सिंस लास्ट वीक। और इसका जो दूसरा भाग है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आने पर, जैसे कब, क्या, क्यों, कैसे, तो उनकी अंग्रेजी यहाँ पर सबसे पहले बनेगी। तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, वे 10 बजे से क्यों खेलते रहे हैं, तो सबसे पहले अंग्रेजी यहाँ पर आएगी, जो मैंने यहाँ पे खाली रख रखा है क्योंकि, तो सबसे पहले लगेगा वाई। अब यहाँ पर वे बहुवचन है तो इन दोनों में से एक लगाइए है, और उसके बाद लिखेंगे करता, फिर इसके बाद नाट तो है नहीं इसमें तो कोई बात नहीं, आप बीन लगाइए, फिर इसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, और लास्ट में जो है यहाँ पर समय दिया रहता है, तो सिंस 10 o'clock। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।